नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हमारा हरियाणवी स्टूडियो पर। हम आज आए हैं मानेसर गांव के अंदर, या शहर बोल लेंगे। अभी मानेसर में आए हैं, सेक्टर 1 में। जो अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज़ देखी होगी किसी न किसी चैनल पे कि भाई यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो हिंदू संगठन के डर से या किसी भी व्यवस्था ख़राब होने की वजह से यहाँ से चले गए हैं। तो भाई हम आपको ये दिखाएंगे कितने व्यक्ति यहाँ से गए, क्यों गए और किस लिए गए और वो कब तक वापसी आएंगे। और हिंदू समुदाय जो ये कह रहा है कि भाई मानेसर में विदाउट आईडी वाले मुसलमानों को या कट्टरपंथी जो ज़्यादा ही अपना ये दिखाते हैं प्रेशर कि हम कट्टरपंथी जिहादी हैं, उनको नहीं रहने देंगे। इस मामले में अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई यहाँ पर कितनी झुग्गियाँ खाली है और कितने मुसलमान भाई यहाँ पर है, और वो है तो लीगल है या नहीं है। तो हम इन भाई साहब से बात करेंगे। भाई नमस्कार। नमस्कार। आप मोमडन हो? हाँ। मतलब जैसा भी है, अभी हिंदू संगठनों ने ये 3 जुलाई को मानेसर में महापंचायत हुई थी कि भाई यहाँ से कट्टरपंथी जिहादियों को निकाल दिया जाएगा, विदाउट आईडी मुसलमान यहाँ पर नहीं रह सकता। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो न्यूज़ मिला था, जो न्यूज़ में रोहिंग्या मुसलमान था। हाँ, वो लोग को बाहर करने के लिए बोला था, इसलिए हम लोग गाँव किया नहीं, यहीं पे पढ़ा हूँ। अच्छा, रोहिंगा गए यहाँ से? हाँ, रोहिंग्या वाला गया सब। रोहिंगा मुसलमानों ने मानेसर खाली कर दिया है। हाँ। और अभी आप हिंदुस्तान के मुसलमान हो। हाँ। यहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है। हाँ। तो आपको तो किसी प्रकार का भय नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका तो आधार कार्ड है, सब कुछ है। ठीक। इन भाई साहब का भी आधार कार्ड है? भी है। हाँ, इसका भी है, सब है। वोट कार्ड, आधार कार्ड इंडिया का है ना आपके पास? इंडिया का है। बांग्लादेशी तो नहीं हो? नहीं, हमारा आसाम से। हाँ, आसाम से। हाँ। अच्छा, जो आपकी मिसेज है ये सब आसाम का ही। बंगाली तो कोई नहीं है? बंगाली कोई नहीं। यहाँ से झुग्गियाँ हैं। आप भाई एक बार आगे की आओ, आगे की तरफ। अभी मेरे साथ मेरे कैमरामैन हरकेश यादव है मानेसर से ही, जो कि ये भाई दिखाएंगे आपको कितनी झुग्गियाँ अभी खाली है। भाई आप लोग भी आओ, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को एक उचित जानकारी देना। किसी भी समुदाय को, किसी भी संगठन को या किसी भी धर्म के लोगों को हिंदुस्तान में तकलीफ़ ना हो। तो भाई क्या दिखाओ, भाई इन झुग्गियों को दिखाओ। ये सारी झुग्गियाँ उन रोहिंग्या मुसलमानों की थी जो बांग्लादेशी थे, वो यहाँ से चले गए हैं। चलो, अभी जो हिंदू संगठनों ने ये कहा कि भाई ठोस अपना पंचायत में जवाब लिया कि भाई आराम से चलो भाई, कोई दिक्कत ना। भाई यहाँ से जो रोहिंग्या मुसलमान है जिनकी आईडी हिंदुस्तान की नहीं है, वो यहाँ से आउट हो जाए तो उनका संगठन में कहीं ना कहीं मजबूती है। मजबूती है जो उनके डर भय से यहाँ से खाली हो चुकी है पब्लिक। वरना भाई विदेशी मुसलमान और यहाँ रह रहे हैं, हमारे देश पे कब्जा है। तो अभी भाई अंदर की तरफ दिखाओ, ये झुग्गी में दिखाओ अंदर। देखो भाई बिल्कुल खाली, ऐसी झुग्गियाँ सभी खाली पड़ी हुई हैं जिनका भाई कितने मुसलमान यहाँ से चले गए। फेस 1 मानेसर में खड़े हैं आज हम। यहाँ पर हमें कुल 3-4 व्यक्ति ही मिले हैं जो मुसलमान तो हैं लेकिन इंडियन मुसलमान हैं, जिनके आधार कार्ड, हाँ, आसामी स्टेट के मुसलमान। थोड़ा पीछे होके भाई, अच्छी तरह ले थोड़ा, और ये खुल के बताओ भाई, आपको कन्फर्मेशन पहले भी था कि भाई ये रोहिंग्या मुसलमान है? इसके बारे में पता नहीं था, पता चल गया, भाग गया तो पता चल रहा है जो रोहिंग्या मुसलमान है। मतलब आप लोगों को कन्फर्म नहीं था? हम लोग को कन्फर्म नहीं था। अच्छा, आपको अगर कन्फर्म होता तो क्या आप सरकार को ये इत्तला देते? हम लोग तो पहले ही आए, जब सुना था थाना में भी आईडी जमा कर दिया हूँ। नहीं, मानेसर महापंचायत में फैसला हुआ था कि भाई या तो प्रशासन इनकी आईडिया चेक करे, अगर पंचायत चेक करने लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ बोला गया था। तो भाई इंडियन मुसलमान का तो देखो फर्ज भी बनता है कि भाई कोई विदेशी मुसलमान रोहिंग्या यहाँ पर है तो उनकी इत्तला अपनी सरकार को देनी, ठीक है ना। एक बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत हरदम ही सामने आती है, सोशल मीडिया या भाई लीगल मीडिया के सामने, जैसे भी ऑथराइज मीडिया है या सोशल मीडिया है, उनके सामने बातचीत हरदम आती है कि भाई हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान कास्ट का ही मिलता है। ये भी पक्की है ना। आपने कहीं नहीं सुना कि भाई हिंदू संगठन कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ रहा था? नहीं, ऐसा नहीं सुना ना। नहीं सुना। तो ये आपकी जो कौम के ऊपर दाग लग रहा है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे?
इस मामला में हम क्या बोले, हम 2 रुपया कमाने के लिए आया हूँ इतना दूर। आप अपने बच्चों का हाँ, पेट बच्चा भरने के पेट लिए भरने के लिए आए हो, आया हूँ। आसाम से आए हो। अगर तो भाई देख, सरकार हमें मना कर देगा, हम लोग चला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, आपका नाम क्या है भाई? नियामत अली। नियामत अली भाई साहब ने ये कहा है कि भाई सरकार अगर हमें मना करती है कि आप अदर स्टेट में भी नहीं रहेंगे, आप आसाम के आसाम चले जाओ, तो ये भाई यहाँ से जाने को तैयार है। ये कह रहा है कि भाई हम तो सिर्फ यहाँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आए हैं, हमें आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। और ये इस चीज़ को भी मान रहे हैं कि भाई हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। इस मामले में भी ये मतलब पुष्टि कर रहे हैं कि भाई ऐसा है। तो ऐसा है तो भाई अभी प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए। हम चैनल के ज़रिए से भी प्रशासन से ये कहना चाहेंगे भाई कि जो आम मुसलमान हैं, जिनके आधार कार्ड आईडी वेरिफिकेशन ओके पाई जाती हैं, उनको काम करने दिया जाए। और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी पूरी आईडी मानेसर, फर्रुखनगर, पटौदी या ऑल हरियाणा, जहाँ जहाँ भी या ऑल इंडिया बेस पे कहीं भी चेक करके उनको देश से परिताड़ित करने का काम करे। और इसमें आम जनता का कोई सीन नहीं होता भाई। अगर बांग्लादेश से कोई मुसलमान या कोई कट्टर जाहिद, ये अपना कट्टरपंथी मुसलमान जो आतंकवादी टाइप किसी भी संगठन से इन्वॉल्व रखते हैं, उनको अगर आम आदमी तो कोई लेके आ नहीं रहा है, उनको अगर किसी न किसी व्यवस्था से इंडिया में आया गया तो ये सीनियर जो सरकार का मेन काम है, क्योंकि बॉर्डर पे तो भाई सरकार की ही फोर्स बैठी है, सरकार ने उनको निर्देश दिए हैं, ड्यूटी सरकार के अंडर हो रही है। वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर की सुरक्षा ठीक करे और जो अंदरूनी ताकत है हिंदुस्तान की उसको मजबूत करे, भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। इस भाई के चेहरे पर तो नहीं लिख रहा कि आतंकवादी नहीं है, लेकिन इनकी ज़बान, इनका कहना यह है कि मैं अपनी आईडी दिखाने को तैयार हूँ। आईडी दिखाओ भाई, इनका कैमरा नज़दीक लेकर आओ हरकेश भाई, इसकी आईडी दिखाओ भाई। ये इस भाई की आईडी है, चेक करो, इसकी ये आईडी है और ये इसका नाम है नियामत अली, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1988। ये अपनी आईडी और ये अपना आधार कार्ड भी इंडियन ही लेके रखे हैं हमने भाई। यहाँ पे आईडी और आधार कार्ड इनके चेक भी किए। ये वेरिफिकेशन पुलिस को करनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। किसी मुसलमान को भी ये भय ना रहे कि भाई कोई हिंदू यहाँ पे आएगा और हम यहाँ पे सो रहे तो हमें मतलब सोने के बाद हमारे साथ गलत करे या जागने के बाद किसी इनकी व्यवस्था भी ना बिगड़े। और इनको भी ऐसा करना चाहिए कि कोई अदर कंट्री मुसलमान यहाँ आता है तो नज़दीकी से पता कन्फर्म करके, क्योंकि भाई हर हिंदू को तो उर्दू भाषा आती नहीं है, इनकी अलग अलग भाषा होती है, तो ये उनको कैप्चर कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज को और अपने नज़दीक पुलिस थाने को कन्फर्मेशन दे सकते हैं कि भाई ये फलाने देश से आया है, ये रोहिंग्या मुसलमान है, इसको अरेस्ट किया जाए और हमें सुरक्षित किया जाए। ठीक बोल रहा हूँ भाई? ठीक है। अगर भाई किसी भाई को इस मामले में अगर चैनल पर ये लग रहा हो कि ये बात तो गलत है, तो भाई हमें मैसेज करके कन्फर्मेशन दे। और अगर बात हमारी सही लगे तो भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मानेसर महापंचायत का, जो लोगों के संगठन ने इतनी ज़्यादा मजबूती दिखाई कि भाई रोहिंग्या मुसलमान सिर्फ उस भय से ही मानेसर को छोड़ गए। जो अभी भाइयों से मैंने पता किया, उस भय से ही वो छोड़ के चले गए हैं कि भाई कल को अगर आईडी चेक होगी तो कभी तुम अरेस्ट ना हो जाओ, इस देश में जेल ना काटो। अब वो कहाँ गए कहाँ नहीं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस उन लोगों ने इतनी जल्दी तो किया नहीं होगा, है वो इंडिया में ही। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई कहाँ कहाँ जाके उनको चेक करना है। वो मुसलमान रोहिंग्या जो है वो कहाँ पे है, उन्होंने कट्टरवाद के नाम पर कितना ज़्यादा आतंकवाद यहाँ फैला रखा है। उन आदमियों को सरकार अरेस्ट करे और उनके देश, जिस देश के रहने वाले हैं, उनको कन्फर्मेशन दे के उनको सज़ा दी जाए और एक शांति प्रिय माहौल, एक नव भारत का निर्माण किया जाए जो श्री राम के भारत के नाम से प्रसिद्ध था। भाई पुराने टाइम में जो भी हम अपने सनातन धर्म में देखते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा शांति सतयुग में थी, तो वो सतयुग का दौर हो जाए, भाई भाई के
भाईचारे को समझे, एक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की भावना समझे। हम भाई, मैं भी बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि मुसलमान कट्टरवादी होते हैं भाई, ये खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है, हर मुसलमान कट्टरवादी नहीं होते, हर मुसलमान एक नहीं होते, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। ये भाई अपनी आईडी चेक करवाने के लिए तैयार था, इसका मतलब इसमें रॉयल्टी है, ये ओके है। अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसी अपडेट मिलती है हम आपको फिर लेके चलेंगे हरियाणा की खास खबरों के लिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा।